क्या बताऊं ऐ सोए हुए मुसलमान तुझे, कैसे कैसे यहाँ मैंने सदमे सहे। मेरी गलियों में गुंचों को रौंधा गया, कितनी पाकीज़ा कलियों को मसला गया। बूढ़ी माओं के बेजुर्म बेटे मरे, बाहया बेटियों के दुपट्टे जले। भाई के सामने बहन रोती रही, पर हमीयत मुसलमान की सोती रही। खून से मैं मुद्दत से रंगीन हूँ, हाँ मैं लाचार अर्ज़े फ़लस्तीन हूँ। अर्ज़े फ़लस्तीन ज़ख्मों से चूर चूर है, 75 साल से खून आलूद है। यहाँ बहनें फरियाद करती बेवा हो गई, यहाँ बच्चे शहीद हुए, बेटियों और बहनों की असमतें लुटती रहीं। कमज़ोर निहत्ते फ़लस्तीनी जानों का नजराना पेश करते रहे, जुल्म के सामने खड़े रहे, जबर को ललकारते रहे। उनको कभी कोई लालच और कभी कोई आस उम्मीद दे के चुप कराया जाता रहा, लेकिन वो कभी खामोश नहीं हुए। लेकिन आलमी बरादरी सिर्फ खामोश ही नहीं बल्कि गूंगी बहरी बनी रही। जब जब फलस्तीनियों ने हक खुद इरादियत की बात की, जिंदगी के हक की बात की, अपने वतन अपनी सरजमीन पर नाजायज कब्जा छुड़ाने की बात की, तब तब आलमी बरादरी मजलूम फलस्तीनियों के बजाय जालिम इसराइल के साथ खड़ी हो गई। फलस्तीन ने अमन की ख्वाहिश में मुआहदे किए और इन मुआहदों की पासदारी भी की, लेकिन जालिम इसराइल आगे से आगे बढ़ता गया, जुल्म करता गया। लेकिन आलमी बरादरी इसराइल के इक़दाम पे सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि गूंगी बहरी बनी रही। दुनिया की नज़रों के सामने फ़लस्तीन का नक्शा मिट मिट कर छोटा और इजराइल का नक्शा कब्ज़ों पर कब्ज़े करके बड़ा होता रहा। फ़लस्तीन के इन कब्ज़ा शुदा इलाकों पर यहूदी आबादियाँ बनती रहीं, लेकिन दुनिया खामोश ही नहीं बल्कि गूंगी बहरी बनी रही। आज भी इसराइल की वहशियाना बमबारी से सैकड़ों बेगुनाह निहत्ते लाचार फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, OIC खामोश है, अरब लीग खामोश है। दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं जानवरों तक के हुकूक का चैंपियन यूरोप खामोश है। आज गजा की इमारतें ज़मी बोस हैं, इंसान जल रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। आज गजा का मुहासरा है, गजा की बिजली बंद है, पानी बंद है, गैस बंद है, करबला को दोहराया जा रहा है। इसराइल की 3 लाख जालिम और जाबिर फौज मजलूम फलस्तीनियों को कुचलने के लिए मुसल्लह और तैयार खड़ी है, लेकिन दुनिया खामोश है। फ़लस्तीन पर इजरायली जहरियत का आज 6ठा दिन है। सैकड़ों बेगुनाह जान से जा चुके हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। इजरायली हमलों में कीमियाई हथियार, ममनुआ वाइट फॉस्फोरस और क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। गजा में दूध पीते बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ दुहाइयाँ दे रही हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और मेडिकल अमले के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। वैसे जनाब, दुनिया की खामोशी तो समझ आती है कि उनके मफादात इसराइल से वाबस्ता हैं, उनकी मईशत इसराइल से वाबस्ता है, उनके इंसानी हुकूक के ढोंग इसराइल से वाबस्ता हैं, उनकी इंसानी हुकूक की तंजीमों के फंड्स और पैसे इसराइल की हिमायत से वाबस्ता हैं, उनकी दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की तारीफ अमरीकी और इजरायली तारीफ से वाबस्ता है। लेकिन एक मुस्लिम मुल्क पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो ये मुस्लिम उम्मा खामोश क्यों है? अपने एक रुकन मुल्क को हस्ती से मिटाने की कोशिश पर ये OIC खामोश क्यों है? एक अरब मुल्क पर जुल्म हो रहा है तो ये अरब लीग खामोश क्यों है? सऊदी अरब और UAE खामोश क्यों हैं? वहाँ 41 मुस्लिम ममालिक की एक इत्तेहादी फ़ौज मौजूद है। पाक फ़ौज के साबिक सरबरा जनरल राहील शरीफ उस इत्तेहादी फ़ौज के सरबरा हैं। वो गुज़िश्ता 6 साल से उस फौज की कमान कर रहे हैं। अब जबकि एक मुस्लिम मुल्क जल रहा है, एक अरब रियासत पर आग बरसाई जा रही है और उनके करीब ही एक जालिम खुलेआम मुसलमानों का खून बहा रहा है, शहर उजाड़ रहा है, उनका पानी बंद कर रहा है, खुराक तक ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो ये मुस्लिम ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज क्यों खामोश है? और फिर हम क्यों खामोश हैं? वैसे अगर एक तरफ खून की होली हो तो क्या दूसरी तरफ सिर्फ मुज़म्मत और तशद्दुद से गुरेज के मशवरे काम आ सकते हैं? आप इस पर सोचिएगा।